कैसे पुतिन एक साल पूरे होने पर कुछ विध्वंसक करने जा रहे हैं, आइए इसको डिकोड करते हैं आपके लिए। यूक्रेन पर साल 2023 कैसे भारी पड़ सकता है, जानिए। 24 फरवरी 2023 से पहले यूक्रेन में निर्णायक हमला करेगा रूस। रूस ने उत्तरी यूक्रेन में नए सिरे से हमले की योजना बनाई है। एक साल पूरा होने से पहले रूस जंग जीतना चाहता है। प्लान के लिए पुतिन बेलारूस को लॉन्च पैड बना सकते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में फिर हो सकती है पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात। इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी ऑफ द वॉर का यह सनसनीखेज खुलासा है। प्रतिमा मिश्रा हमारी संवाददाता वॉर जोन में मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। प्रतिमा, तो देखिए, हम सब समझ रहे थे जब वॉर शुरू हुई थी कि ये वॉर जल्दी खत्म होगी, लेकिन खत्म नहीं हुई। 2022 अब जा रहा है, 2023 में भी वॉर कब खत्म होगी पता नहीं। लेकिन ये प्लान कितना बड़ा एक गेम चेंजर साबित हो सकता है वॉर में, बताइए। बिल्कुल गौरव, आप और हम सभी जानते हैं अंग्रेजी की एक बहुत मशहूर कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब आप जो कह रहे हैं उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि आप कर क्या रहे हैं। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के यूएस दौरे के बाद ये बड़ा बयान दिया कि मॉस्को बातचीत को तैयार है, लेकिन ना ही यूक्रेन चाहता है ना ही अमेरिका चाहता है कि इस युद्ध का अंत हो, क्योंकि यूक्रेन का तो फायदा है ना, रशिया अपने आप को झोंके रहे इस युद्ध में ताकि आर्थिक रूप से भी कमजोर हो, सैन्य ताकत में भी उसकी कमी आए। लेकिन उसी बीच आज बहुत बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि 120 मिसाइलों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों को टारगेट किया गया। गौरव, यानी यहां पर यह बात साबित कर दी गई है, एक तरफ आप बातचीत की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आपके हमले रुक नहीं रहे हैं और ये ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन के हर हिस्से में किए गए हैं। मतलब ना केवल एक जगह पर ये फोकस नहीं थे, अलग अलग शहरों में किए गए जो कि अलग अलग डायरेक्शन में हो। और 120 मिसाइलों से हमला ये बता रहा है साफ तौर पर कि पुतिन की मंशा क्या है। वो कहीं ना कहीं बातचीत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि कहीं से भी रूस कमजोर दिखाई दे या फिर यूक्रेन और अमेरिका को ये संदेश जाए कि हम बातचीत की बात कर रहे हैं तो इस लिहाज से हमें वक्त की जरूरत है या फिर हम कहीं कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ही ये माना जा रहा है और साफ तौर पर जो एंजल्स एयरबेस पर हमला है उसके जवाब के तौर पर भी इस एयर स्ट्राइक को माना जा रहा है, देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसका बदला पुतिन ने यहाँ लिया। और अब 2-3 दिन बाद ही हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में ये भी एक बड़ा मैसेज है, लाउड एंड क्लियर गौरव, यहाँ पर कि हमले अब और ज्यादा बढ़ेंगे, तेज होंगे। बहुत शुक्रिया प्रतिमा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, प्रतिमा वॉर जोन में मौजूद है और लगातार वहां से आपको इस वॉर का पूरा अपडेट दे रही है।